भारत में खनन क्षेत्र में काम करने वाली वेदांता शेयर कंपनी में अपने निवेशकों को साल के चौथे डिविडेंड की और 3 साल में सबसे कम डिविडेंड का इस बार कंपनी ने ऐलान किया है। क्योंकि कंपनी को कर्ज को लेकर बहुत सारे खबरें भी आ रही थी, इस कारण कंपनी में स्टॉक में गिरावट थी, लेकिन अब डिविडेंड की घोषणा के बाद इस स्टॉक में आपको तेजी दर्ज हो सकती है। वेदांता शेयर डिविडेंड की जानकारी। स्टॉक बाजार में वेदांता शेयर गिरावट का सामना कर रहा है क्योंकि कंपनी को जनवरी 2024 में बॉन्ड्स के राशि को रिडीम करने के लिए $1 अरब की राशि को पे करना है, जिसके अंतर्गत कंपनी ने पिछले एक साल में 17% की गिरावट तो पिछले एक साल में 7% की गिरावट इस स्टॉक ने दर्ज की है। वेदांता शेयर कंपनी के चेयरमैन अनिल अग्रवाल निवेशकों जानकारी दी है कि वह किसी के पैसे डूबने नहीं देंगे, जिसे अंतर्गत निवेशकों को लग रहा था कि इस बार डिविडेंड की घोषणा कंपनी की ओर से नहीं होगी, लेकिन कंपनी की ओर से डिविडेंड का ऐलान कर दिया गया है। साल का चौथा डिविडेंड का ऐलान। कंपनी ने इस बार साल का चौथा डिविडेंड का ऐलान कर दिया गया है और उसकी राशि प्रति शेयर ₹11 की रखी गई और इसकी एक्स डेट 27 दिसंबर 2023 की रखी गई है। इससे पहले वेदांता शेयर कंपनी ने फरवरी 2023 में 12.5 का डिविडेंड, अप्रैल 2023 में ₹20.5 का डिविडेंड तो मई 2023 में कंपनी ने ₹18.5 का डिविडेंड का ऐलान किया था। वेदांता शेयर को डिविडेंड का बादशाह। भारतीय शेयर बाजार में वेदांता शेयर को डिविडेंड का बादशाह कहा जाता है क्योंकि कंपनी का डिविडेंड जो यील्ड है वह 38.95% का है, जो काफ़ी अच्छा है। लेकिन इस बार कंपनी की ओर से जो डिविडेंड का ऐलान किया है वह पिछले 3 साल का सबसे कम डिविडेंड की राशि कंपनी ने दी गई है। 3 साल में सबसे कम डिविडेंड की घोषणा। वेदांता शेयर कंपनी के पिछले 3 साल के डिविडेंड की जानकारी लेते हैं तो 2021 से 2023 तक कंपनी ने ₹12.50 का डिविडेंड फरवरी 2023 में दिया था, जो अब तक का सबसे कम डिविडेंड था, और अप्रैल 2023 में ही कंपनी में ₹20.50 का डिविडेंड दिया था, वह सबसे अधिक था। लेकिन आप इस बार कंपनी ने जो ₹11 का डिविडेंड दिया है वह पिछले 3 साल का सबसे कम डिविडेंड कंपनी ने इस बार ऐलान किया है। डिस्क्लेमर: इक्विटी न्यूज़ का विजन भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। हम जो सामग्री पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं हैं, इसलिए हम कोई निवेश या वित्तीय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। कृपया अपने वित्तीय निवेश के लिए किसी सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।